छोटी सी एक पिन बेच रहे हो या एरोप्लेन बेच रहे हो, आप एक डॉक्टर हो या एक सीईओ, यानी कि आप सेवा बेच रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी, आप किसी को कुछ भी कैसे सेल्स कर सकते हो। हाँ, मैं भाविन जयशाल लाइफ एंड बिजनेस कोच आज आपको कुछ ऐसी मास्टर टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप कुछ भी किसी को भी सेल कर सकते हो। वो विचार हो या वो प्रोडक्ट हो, वो छोटी हो या बड़ी हो, वो सस्ती हो या महंगी हो। कैसे? लेट्स सी। नंबर 1, ट्रस्ट योर प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि ट्रस्ट इन यू। मैं कई बिजनेस ओनर को जानता हूँ जो खुद की प्रोडक्ट को प्यार ही नहीं करते हैं। खुद की प्रोडक्ट पे उनको भरोसा ही नहीं है, वो कैसे बेच पाएंगे। आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता हूँ, मैं मेरे कोर्सेज को प्यार करता हूँ, मैं मेरे काम को प्यार करता हूँ, और मैं जो लोगों को देता हूँ उसमें मुझको खुद को मेरे ऊपर भरोसा होता है। अगर आपको आपके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है तो आप दुनिया को क्या बेचोगे। मैं हमेशा एक वाक्य कहता हूँ, लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। या तो आप जो काम पसंद करते हो उसको बिजनेस बना लो, या आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको पसंदीदा बना लो। ये नंबर 1 थिंग है, क्योंकि अगर मेरी जेब में 100 रुपये है तो मैं किसी को 100 रुपये दे पाऊंगा। अगर मेरी जेब में कुछ नहीं है तो मैं क्या दे पाऊंगा। अगर खुद की प्रोडक्ट के ऊपर, खुद की सर्विस के ऊपर मुझे खुद को भरोसा नहीं है तो मैं दूसरों को क्या दे पाऊंगा। नंबर 1, ट्रस्ट योर प्रोडक्ट और सर्विस। नाउ नंबर 2, लिसन मोर टॉक लेस। मान लीजिए आप किसी को भी मिलते हो आपकी प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, उसको ज़्यादा सुनो। क्यों? वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, अपनी चीज़ें बताएगा, वो बताएगा कि मुझे एक्चुअल में क्या ज़रूरत है, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको क्या सेल करना चाहिए। आज हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही बोलते रहते हैं, खुद ही बोलते रहते हैं, खुद ही बोलते रहते हैं। देन हाउ विल यू सेल? आप सेल ही नहीं कर पाओगे। टिप नंबर 2, ऑलवेज लिसन मोर। इस भगवान ने भी हमको 2 कान और 1 मुंह दिया है, यानी कि 66-7% हम सुने और 33% हम खाली बोले। नंबर 3, चलो हमने सुन तो लिया, उसके बाद गिव राइट प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि बी ट्रांसपेरेंट। आज कई बिजनेस ओनर मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके बच्चे 22 साल से छोटे हैं और वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो मेरा बिजनेस ग्रोथ मास्टरी, यानी कि मेरा प्रीमियम वर्कशॉप करे। मैं उनको कहता हूँ नहीं, मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं पैसे ले लूँ और उनको बिठा दूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग, नहीं मनी है उनके पास, नहीं अथॉरिटी है, नहीं उनकी नीड है, तो वो क्या करेंगे। मेरे पास कई बिजनेस ओनर ऐसे भी आते हैं जो कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं और कोर्स करना चाहते हैं मेरे बिजनेस का। मैं कहता हूँ नहीं, मेरी ज़रूरत नहीं है, आप हमारे कपल काउंसलर हैं, उनसे मिलो और उनसे आप सॉल्यूशन लो। क्यों? क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट रहना पसंद करता हूँ। आज नहीं तो कल वो बिजनेस ओनर आपके पास वापस आएगा ही, वो क्लाइंट आपके पास आएगा ही जब उसको रियल में आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी। हम ऐसे दुकानदार के पास नहीं जाते हैं जो दुकानदार हमें कहता है कि आज मेरे पास से मत लो, ये फ्रूट या सब्जी फ्रेश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसका ट्रस्ट जीत रहे हैं। सेम वे हमको भी ट्रांसपेरेंट रहना है। नंबर 4, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बी ऑप्टिमिस्टिक। हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार किसी ना किसी का अप्रोच किया और हो सकता है कि उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, या पूरे दिन में हमने 10 कॉल किए, किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। आशा अमर है, हमको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। लाइफ में याद रखना, होप ऑलवेज विंस। आप आशावादी है तो आज नहीं तो कल आपको बिजनेस मिलने ही वाला है। इसी के साथ नंबर 5, जो मिस्टेक हम में से कई लोग करते हैं, डोंट सेल आइस ऑन हिमालयास। हम में से कई लोग ऐसी चीज को लेकर मार्केट में उतरते हैं जो ऑलरेडी पूरी तरह मार्केट में डेस्परेटली सेल हो चुकी है।
फिर हम कहाँ से सेल करेंगे। आज मैं डॉक्टर प्रोफेशन में कई बिजनेस में ऐसे देखता हूँ, जो प्रोडक्ट को लेकर, जो सर्विस को लेकर ऑलरेडी मार्केट ओवरवेल्म हो चुका है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। एक जूते बेचने वाला व्यक्ति नई नई नौकरी के लिए एक कंपनी में जुड़ा। कंपनी ने उसको अफ्रीका के कोई ऐसे एरिया में भेज दिया जहाँ पे लोग चप्पल ही नहीं पहनते थे। वो व्यक्ति का वहाँ से फ़ोन आता है, मुझे वापस बुला लो, यहाँ पे कोई चप्पल पहनता ही नहीं है। कंपनी ने उसको वापस बुला दिया। 1 महीने बाद नया एक एम्प्लॉई जुड़ा, जो भी फ्रेशर था। उसको जूते बेचने के लिए अफ्रीका वापस भेजा। वहाँ से उसका फ़ोन आया, सर जितना भी हमारे पास स्टॉक है ना, सब भेज दो, क्योंकि यहाँ पे कोई जूता पहनता ही नहीं है। दोनों की बात तो एक ही थी, लेकिन दोनों का सेल करने की जगह पे अभिगम कैसा था। सो पॉइंट इज, हमको हिमालय में आइस नहीं बेचना है, हमको वहाँ प्रोडक्ट बेचने जहाँ बेच सके, और वैसे एरिया ढूंढने हैं जहाँ पे कोई नहीं हो। मार्केट बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, हम ढूंढे तो भगवान भी मिल सकते हैं, तो क्यों हम ऐसी जगह सेल ना करें। टिप नंबर 6, फॉलो अंटिल यू लिसन नो। फॉलो अप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक वो आदमी थक ना जाए या आप न थक जाओ। हम में से कई बिजनेस ओनर एक बार फ़ोन करके रख देते हैं। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, गूगल पे आप सर्च करिए 8/73 रूल, आपको दिख जाएगा। 8% सेल्समैन ऐसे होते हैं जो 73% बिजनेस लेके जाते हैं। वाई? क्योंकि वो ना सुनने की आदत डाल देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कम व्हाट मे, कीप लर्निंग। लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। अपने फील्ड का हर रोज एक पेज नया पढ़ो। ये वीडियो देख रहे हो, ऐसे कोई ना कोई वीडियो देखो। हो सकता है आपकी फील्ड का कोई कोर्स हो रहा है, तो वो कोर्स में पार्टिसिपेट करो। भले पैसा देकर करना पड़े, लेकिन जरूर करो। क्यों? क्योंकि इफ यू वांट टू सेल एनीथिंग टू एनीबॉडी, यू मस्ट हैव टू लर्न एंड लर्न। मैं खुद भी एक बुक पढ़ रहा हूँ जो सेल्स के ऊपर है, इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आप कहेंगे कौन सी बुक? बुक मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर एक चीज़ हमको फ्री में चाहिए, हर एक चीज़ हमको आसानी से चाहिए। पहले ये वीडियो में जो सीखा है उसको नोटबुक में लिखो, उसमें से देखो कि आपको कौन सा चीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है, कौन सी टिप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उतना ही नहीं, अपनी टीम को ये वीडियो दिखाओ, क्योंकि क्या पता वो भी सेल्स कर रहे हो और उनको कहीं ना कहीं इसमें से एक चीज़ की ज़रूरत हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।